माता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ। जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना ही दुख मुझे भी हो रहा है। मैंने सबको आवाज दी, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। हाय, मैं जानता हूँ तू जो कुछ भी कर रही है सावित्री के भलाई के लिए। इसमें सिर्फ सावित्री की भलाई नहीं है, इसमें हम सबकी भलाई है। समाज में लड़कियों की स्थिति को सुधारना होगा, उन्हें पाठशाला भेजना होगा, शिक्षित करना होगा। तो क्या तुम अकेले अकेले हंसोगे? आखिर क्या लिखा है ऐसे शास्त्रों में? तो सुनो, अगर एक पत्नी पति से पहले भोजन कर ले तो वो नरक में जाएगी। I don't understand कि अंग्रेज सरकार हमें क्यों पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि जिस क्रूरता पूर्वक उन्होंने हम पर राज किया उससे तो कहीं भी नहीं लगता कि वो हमारा भला करना चाहती थी। अंग्रेज सरकार हमारे भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए हमें पढ़ाना चाहती थी। मैं समझी नहीं। दरअसल अंग्रेजों का शासन इतना बढ़ गया था कि उसे चलाने के लिए उन्हें देसी क्लर्क, वर्कर और कर्मचारियों की बहुत जरूरत है। थोड़े पढ़े लिखे, क्योंकि वे अपनी बात उनको समझा सके और हमारे ऊपर अपनी हुकूमत बनाए रखे। लेकिन कहते हैं ना कि लड़के के भाग्य से लड़कोरी जिए। घर वाले तो गर्भवती स्त्री को इसलिए अच्छा भोजन देते हैं कि उसके पेट में जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे। आखिरकार इसका लाभ तो वही स्त्री को ही हो जाता है ना। उसे अच्छा खाना मिलता है जिसके लिए अब तक वो वंचित थी। ठीक इसी तरह अंग्रेज के मैकॉले नीति का लाभ उन लोगों को हुआ जो अब तक पढ़ने के अधिकार से वंचित थे। इसी कारण ज्योतिबा भी पढ़े जा रहे थे और इसका लाभ सावित्रीबाई फूले को भी होने लगा। सावित्रीबाई फूले को भी? वो कैसे? कारण उसी मैकॉले नीति के तहत एक नन सबके लिए पाठशाला खोलने के लिए सावित्रीबाई के गांव आई। देखो शिव, कर्ज लेकर उत्सव मनाना गलत बात है। अगर एक बार तुमने महाजन से कर्ज ले लिया तो उसका सूद उतारते उतारते तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। उत्सव मनाने के तो और भी तरीके हैं, जैसे तुम अपने घर के आंगन में एक फलदार पेड़ लगा दो जो गाढ़े समय में तुम्हारी सहायता भी करेगा। आप ठीक कहते हो पाटिल। आखिर आपने भी तो सावित्री के जन्म पर पेड़ ही लगाया था। मैं ये बात अपने टोले में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि लोग महाजन के सूद के फंदे में न फंसे। शाबाश। वो भाव, जैसे आपकी इच्छा। प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ, क्या हुआ? गांव में इंग्लैंड की महारानी आई है। इंग्लैंड की महारानी? गौरी नंद। गौरी नंद? वो भी आपसे मिलने आई है। थैंक यू, यू मे गो। यस मैम।
pleasure to meet you. आइए ना, Thank you. आइए। बस ये, संभल के। आइए, आइए, आइए। बैठिए। Thank you. आप ही हैं इस गांव के प्रधान खंडू जी नेविसे पाटिल? जी, मैं ही नेव से हूँ। कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? शिवा, मेम साहब के लिए शरबत तो ला। No thanks. Actually, I'll get coconut water. वो I'm sorry. मैंने गांव के बाहर ही नारियल पानी पिया। अच्छा, प्रधान जी, मुझे सरकार ने शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा है। सरकार चाहती है कि वो आपके गांव में स्कूल खोले। स्कूल? विद्यालय? शिक्षा का विद्यालय? पाठशाला। हाँ। या पाठशाला। So I want to know about. I'm sorry. Actually, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके गांव में बच्चे कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पर शिक्षा का क्या स्टेटस है? क्षमा कीजिए, पर हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, पर गांव में ब्राह्मणों के बच्चे हैं जो गांव के पंडित बोरकर के यहाँ पढ़ने जाते हैं। Very sad. It means इस गांव का भी वही स्टेटस है जो सारे इंडिया का एजुकेशन स्टेटस है। सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे पढ़ने जाते हैं और लोग के नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे ही लिखा है। आपने धर्मशास्त्र पढ़े हैं? जी, धर्मशास्त्र तो केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते। आपको कैसे पता कि आपके धर्मशास्त्र में क्या लिखा है? ब्राह्मण ही हमें बताते हैं कि धर्मशास्त्र में क्या लिखा है। और जो ब्राह्मण लोग अपने फायदे के लिए आपसे झूठ बोलते हो तो? ब्राह्मण कभी झूठ नहीं कहते। वो यहाँ धरती पर भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और ये बात भी धर्मशास्त्र में ही लिखी होगी, जो कि किसी ब्राह्मण ने ही आपको बोली होगी, राइट? हाँ। देखिए प्रधान जी, अंग्रेज सरकार चाहती है कि वो इस गांव में विद्यालय खोले, जहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे नहीं, सबके बच्चे पढ़ने हैं। तो क्या आप मेरे लिए गांव वालों को इकट्ठा कर सकते हैं जिनको मैं ये बात समझा सकूं? हाँ हाँ बिल्कुल शिवा, अंग्रेज सरकार का हुक्म और हम न माने ये कैसे हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। सावित्री बेटा, आई को बोलना हम अभी आते हैं। हाँ? चलिए। हेलो। तो ही महापराक्रमी असुर कोपे करुणिया थोर भूमि प्रति मारुनी खूर विदारिता जाहला मोठ मोठे उच्च पर्वत शृंगे करुणी विदारित क्षणे उडवनिया टाकित गर्जना करीती भयंकर त्याच्याप्रमाणे वेग भ्रमणे करुणी विदारिली क्ष पृथ्वी कपण जेणे लागू लगडते कान सागरातेही शोभविले अरे पंतोजी, शृंग ब्रह्मणे करुणी तत्वर विदारिले सर्व जलधर पंतोजी, त्याच्या सत्वर अपार यदि विश्राम का अध्याय आ जाए तो जरा रुकिएगा पंतोजी। अरे
प्रणाम कर लिया तो विश्राम कभी भी ले सकते हैं। लेकिन आपने तो प्रणाम किया ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या कहना चाहते हो? आपने एक खंडोजी की मुलगी को पढ़ने से रोका, लेकिन अब तो लगता है कि पूरे गांव के पिछड़ों के बच्चे, औरतें पढ़ने वाले हैं। अरे साफ साफ को, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अंग्रेज सरकार ने हमारे गांव में एक क्या कहते हैं उसे, हाँ, नम को भेजा है विद्यालय खोलने के लिए, और उस विद्यालय में सब जाति के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। अरे होते हुए ये कैसे हो सकता है? कहाँ है वो नन? वो अभी तो खंडोजी के घर गई है। खंडोजी के घर? अरे ज्ञान का और पाठशाला का उस खंडोजी से क्या संबंध? क्या है, वो गांव का प्रधान है ना, और अंग्रेज सरकार के लिए सरकारी आदमी वही तो है। शायद इसलिए वो नन उनके घर गई होगी। कहीं उस खंडोजी का प्रभाव उस नन पे न पड़ जाए, हमारे लिए नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो समझाना होगा कि अंग्रेज बहादुर या उसके प्रतिनिधि को सचमुच किसी से मिलना है तो उस खंडोजी से नहीं, हमसे, इस पंतोजी से मिलना हो। चलो निकलने की तैयारी करो। चलो। आइए, यही है वो जगह। ब्यूटीफुल। बहुत पहले हमारे गांव में एक पादरी आए थे, बस उन्हीं के लिए बनवाया था। अब वो यहां से चले गए, यहां रहते नहीं। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये जगह आपको पसंद नहीं आई? या आई मीन ये जगह बहुत अच्छी है। मैं अपनी पाठशाला यहाँ खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ थोड़ी साफ सफाई करवानी होगी, बहुत दिनों से यहाँ कोई आया नहीं है, इसलिए। जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ फरिश्ते रहते हैं। अच्छा शिवा, सुन लो, यहाँ की साफ सफाई कर लो। मदद के लिए गांव से एक दो लोगों को ले आना। नो नो, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ की सफाई खुद कर लूंगी। ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए। जी, थैंक यू। चलता। या श्योर। चल। प्रधान जी, प्लीज आप मेरे लिए गांव वालों को इकट्ठा कर दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। जी बिल्कुल। थैंक यू। सो मूर्खों से मिलने से उचित है एक विद्वान से मिलना। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको गांव वालों से मिलना पड़ रहा है? प्रणाम। ये हमारे गांव के। हम बताते हैं, हमारा परिचय हम स्वयं देंगे। अरे आप है विद्वानों के विद्वान, वेद शास्त्र संपन्न, धर्माचार्य, प्रकांड पंडित पंतोजी। ठीक है, ठीक है। आपके आने की सूचना मिली और हम तुरंत आपसे मिलना ही चले आए, ताकि हमारे ज्ञान का आपको लाभ हो, गांव वालों के मिलने की जरूरत ना पड़े। आपकी हेल्प के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन शिक्षा का इम्पोर्टेंस, आई मीन शिक्षा का महत्व तभी है जब वो 100 मूर्खों को दिया जाए और फिर उन्हें भी विद्वान बनाया जाए। ना 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 ना, अरे मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, विद्वान नहीं बनेगा। इंसान जब जन्म लेता है तो वो कुछ भी नहीं जानता है,
फिर धीरे 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 सब कुछ जानने लगता है। और यही बात व्यक्तियों के ऊपर भी लागू होती है। कोई भी इंसान मूर्ख या विद्वान नहीं होता, बल्कि इंसान शिक्षित या अशिक्षित होता है। किसी भी इंसान को शिक्षा देकर हम उसे विद्वान बना सकते हैं। और अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो कल सभा में आइए और वहां आके अपने सुझाव दीजिए, ताकि हम गांव के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। हाँ जी, हाँ जरूर। अच्छा प्रधान जी, अब हम चलें? नमस्कार। खंडू जी, हम जानते हैं तूने इस फिरंगी को हमारे खिलाफ भड़का है। कोई बात नहीं, कल की सभा में हम तुम दोनों को देख लेंगे। चलो। भाइयों, अंग्रेज सरकार हमारी भलाई के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती है। फिर चाहे वो सती प्रथा पर बंदी हो या विधवा विवाह का आरंभ, यह सभी अंग्रेज सरकार की देन है। और इस बार हमारी भलाई के लिए अंग्रेज सरकार ने सिस्टर को यहां भेजा है। वो आप सभी से कुछ कहना चाहती है। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप उनकी बात सुने और उस पर विचार करें। आइए। थैंक यू। नमस्ते। सिस्टर, अरे लोग चाहे तुम्हें कितना ही ध्यान से सुने और विचार तो हमारी बातों पर करेंगे। देखिए, लंबे समय से आप लोगों को और आपके बच्चों को शिक्षा का कोई भी मौका नहीं मिला है। इसलिए आप सबके जीवन में बहुत सारी कुरीतियों और कुप्रथाओं ने अपना स्थान बना लिया है और आपका जीवन बहुत पिछड़ गया है। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इन सभी कुरीतियों और कुप्रथाओं को दूर करने के लिए और आपके जीवन में और ज्यादा खुशियां लाने के लिए यह निर्णय लिया है कि हर गांव की तरह आप लोगों के गांव में भी एक पाठशाला खोली जाए। जहां पर सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जहां जात का और लिंग का कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है आज के बाद ब्राह्मण और महार के बच्चे एक साथ एक ही पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करेंगे? यस, बिल्कुल। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे आप जब हीरा और कंकर एक साथ मिलाने की कोशिश कर रही है तो सब लोग हंसेंगे ही ना। No, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे कहने का मतलब तो ये है कि सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। इस पाठशाला में सब आएंगे शिक्षा लेने। और जब सभी इंसान हैं, तो इसमें हीरा और कंकर की बात कहां से आ गई? नहीं, सिर्फ ब्राह्मण इंसानों में श्रेष्ठ है।
तो इसमें हीरा और खंखर की बात कहाँ से आ गई? नहीं, सिर्फ ब्राह्मण इंसानों में श्रेष्ठ है। ब्राह्मण हीरा है, हीरा, बाकी सब कंकड़। हमारे धर्मशास्त्र में सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है। हाँ, बाकी सब जातियों को अपना अपना काम है। हमारे धर्म में कोई जाति वाला दूसरे जाति में हस्तक्षेप नहीं करता। और आप भी हमारे धर्म के निजी मामले में हस्तक्षेप न करें। नहीं, मैं आपके धर्म के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि हर इंसान को शिक्षा लेने का अधिकार है। अगर इंसान शिक्षा प्राप्त करेगा ही नहीं, तो वो आपके धर्म के महत्व को कैसे समझेगा? अरे, इंसान अपने जीवन के महत्व को कैसे समझेगा? तो किसी को समझाने की जरूरत ही क्या है? या हम किस लिए हैं? यहां पर किसान खेती करता है, व्यापारी व्यापार करता है, क्षत्रिय सबकी रक्षा करता है और क्षुद्र सबकी सेवा करता है। और हम ब्राह्मण अपने ज्ञान द्वारा, अपने पूजा पाठ द्वारा सबके कल्याण की मनोकामना करते। प्लीज, आप लोग जा तो रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को कल पाठशाला जरूर भेजिएगा। अच्छा, तो आजकल पढ़ाई के नाम पर धर्म की निंदा हो रही है यहाँ पर। कौन है वहाँ? पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। यहाँ भले ही वो अंग्रेजों का राज है, लेकिन लोगों पर तो हमारा ही राज है ना।